माता दी, मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूं, यानी कि आप लोगों को सुनाने वाली हूं पामपाकुसा एकादशी की व्रत कथा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पामपाकुसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधिपूर्वक जो भी भक्त पूजा पाठ करता है उसके जीवन के सभी दुखों का नष्ट होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि भी आती है। अगर आप भी श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्रत कथा को पूरा सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, दूसरों के साथ शेयर करता है, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाला होता है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और दूसरों को शेयर करेगा, भगवान उसके सारे पापों को छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं पामपाकुसा एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले यदि आप भी व्रत कथा सुनते हो और एकादशी का व्रत करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो भी कर लेना। कमेंट में जय श्री हरि नारायण विष्णु जरूर लिखना। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसने अपने पूरे जीवन में लूटपाट, हिंसा और गलत काम किया था। जब बहेलिया का अंतिम समय आ गया तो यमराज ने अपने दूतों से बहेलिया को लाने के लिए कहा। यमदूत ने बहेलियों को बताया कि उसका कल धरती पर अंतिम दिन है। आखिरी दिन नज़दीक आने पर वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने बुरे कर्मों का अनुमान लगाया कि अंतिम सांस के बाद उसे बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। बहेलियों को परेशान देखकर अंगिर ऋषि को उस पर दया आ गई। उसने अंगिर ऋषि को कहा कि बहेलिये होने की वजह से मैंने अपने जीवन के दौरान कई पशु पक्षियों को मारा है। इसी वजह से मेरे द्वारा बहुत सारे पाप हुए हैं। ऐसे में मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। अंगिर ऋषि, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। अंगिर ऋषि ने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पामपाकुसा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। मान्यताओं के अनुसार पामपाकुसा एकादशी व्रत कथा को करने से बहेलिये को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसके जीवन के सारे कष्ट पाप मिट गए, जिससे भगवान विष्णु ने उसके सारे जीवन में जितना भी पाप किया था वह सब नष्ट हो गया। भगवान विष्णु उसके एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और भगवान विष्णु साक्षात्कार उसको दर्शन देकर उसके जीवन को साकार बना दिया। इसी प्रकार से जो भी इस व्रत को कृष्ण अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पामपाकुसा एकादशी है, इस व्रत को करता है, उसके जीवन में जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उसको भगवान सब खत्म कर देते हैं और पापों से मुक्त कर कर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह आइए युधिष्ठिर के कहने पर भगवान ने उन्हें कौन सी कथा सुनाई थी जान लेते हैं। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही पामपाकुसा एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पामपाकुसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति भी करती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल नहीं मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सय होकर विष्णु की निंदा करते हैं अवश्य नरकवासी होते हैं। अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर यह एकादशी का फल होता है। वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पामपाकुसा एकादशी का व्रत नहीं करता है तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को करना बहुत जरूरी होता है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदरता, स्त्री, धन, अन्न देने वाली होती है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर की पुण्यवान होती है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने वाले जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले इस पीढ़ी, मातृ पीढ़ी, 10 पीढ़ी, पितृ पीढ़ी, सभी पीढ़ियां तर जाती हैं।
उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पांपा कुसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य इस किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान होता है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनवान, कुलीन और रोग रहित परिवार में जन्म होता है। भगवान विष्णु कृष्ण ने राजन से कहा, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस व्रत को जरूर करूंगा और अपने जीवन के समस्त पापों का नष्ट करूंगा। आपके बताए के अनुसार इस तरह से व्रत कथा भी सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। मैं जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैं आपकी कथा का गुणगान करूंगा। जो भी इस कथा को सुनेगा दूसरों को सुनाएगा और दूसरों के साथ बताता है, भगवान विष्णु उसके समस्त पापों का नष्ट कर देते हैं। उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हर सुख आनंद का सुख भोगता है। लास्ट में उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु की शरण में, श्री हरि नारायण के शरण में जिंदगी भर उसका निवास रहता है। तो इसी तरह से हो गया भगवान विष्णु की व्रत कथा। यदि आप लोग भी व्रत कथा रखते हो तो लास्ट में सुनने के बाद वीडियो को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि नारायण विष्णु जरूर लिखिएगा। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए।